जोहार साथियों, नमस्कार, जय झारखंड। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और अपनी एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। मैं अंकुर कुमार। चलिए, इसके पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था महमूद गजनवी के बारे में, जो कुल मिला के भारत में 17 बार आक्रमण करता है। 1000 से लेकर के 1027 ईस्वी तक आक्रमण करता है। मैंने इसके पिछले वीडियो में बताया था। आज कल मैंने उनकी मृत्यु के भी बारे में बताया था, कैसे वो असाध्य रोग से मर गया था 10,030 में। ठीक है, गजनी में ही मरा था। मैंने सारी जानकारी महमूद गजनवी के बारे में पिछले वीडियो में दे दिया। आज मैं बताऊंगा महमूद गजनवी के दरबार में जो प्रसिद्ध कवि होते हैं, जो महान विद्वान होते हैं, उनके बारे में। हम लोग पढ़े हैं कि महमूद गजनवी का जो शासन था वो उनके संरक्षक में महान महान विद्वान होते थे, कवि लोग होते थे, बड़े बड़े इमारत होते थे। ठीक है, कलाकारों का संरक्षक था। जितने भी कलाकार होते थे, विद्वान होते थे, बड़े बड़े कवि होते थे, तो वो सब कवि, विद्वान, कलाकार सब महमूद गजनवी के दरबार में रहते थे। ठीक है, तो उन्हीं में से कुछ हम लोग महत्वपूर्ण कवि को देखेंगे, उनकी द्वारा लिखी गई पुस्तक को देखेंगे। ठीक है, और उनके द्वारा क्या क्या उपाधि किनको दिया गया उनके दरबारी कवि में, वो चीज सारा आज हम देखेंगे। छोटा सा वीडियो है, हम जो पढ़ा रहे एग्जाम ऑफ व्यू से पढ़ा रहे। ठीक है, तो देखना क्या है। पहला जो कवि है, देखो पहले समझो महमूद गजनवी का शासनकाल क्या है, 998 से 1030 ईस्वी तक। चल देखो, पहले जो कवि है वो थे उद्बी। क्या नाम है? उद्बी। तो इनका जो लिखा गया पुस्तक है वो है किताब उल दामनी। ये उसी पुस्तक को हम लोग तारीख दामिनी कहते हैं। पुस्तक है कि उद्बी किसके राज दरबारी थे, तो वो हो जाएंगे महमूद गजनवी के। दूसरे जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है अलबरूनी। क्या नाम है बच्चों? अलबरूनी। अलबरूनी का लिखा गया पुस्तक है किताब उल हिंद, या फिर इसी को बोलते हैं हम लोग तहकीक के हिंद। कौन से भाषा में लिखा गया है? तो अरबी भाषा में लिखा गया है। ठीक है, तीसरा है बेहाकी। क्या नाम है? तीसरा कवि का नाम है बेहाकी। इनका द्वारा लिखा गया जो पुस्तक है वो कौन सा है? तारीख सुबुक्तगिर। ठीक है, अब देखो चौथा कवि कौन है? तो चौथा कवि है फिरदौसी। इनके द्वारा लिखा गया पुस्तक कौन सा है? तो शाहनामा। ये तो आपके प्रमुख विद्वान होते हैं महमूद गजनवी के शासन काल में। कौन प्रमुख विद्वान हो महमूद गजनवी के शासन काल में, जेकर में सबसे प्रमुख, ओकरो से प्रमुख और ओकरो से प्रमुख, सबसे प्रमुख हो जाता है अलबरूनी। अलबरूनी एक ऐसा मुसलमान होता है भारत में, अलबरूनी एक ऐसा मुसलमान विद्वान कवि होता है भारत में जिन्होंने विद्यासागर की उपाधि दी जाती है। जिन्हें विद्यासागर की उपाधि दी जाती है, क्यों दिया जाता है? क्योंकि वो पहला मुसलमान होता है जो पुराणों को पढ़ता है। हिंदू धर्म जो पुराण होते हैं उसको पढ़ता है, साथ ही साथ गीता का अध्ययन भी करने वाला पहला मुसलमान होता है, जो भागवत गीता को पढ़ता है, पहला मुसलमान। क्वेश्चन पूछो, क्वेश्चन कैसे पूछता समझ, क्वेश्चन घुमा देता कि वह पहला मुस्लिम कौन था जिसने भागवत पुराण को पढ़ा? अलबरूनी। वह पहला मुसलमान कौन था जिसने ये पुराण को पढ़ा? अलबरूनी। गीता को पढ़ा? अलबरूनी। फिर क्वेश्चन है कि विद्यासागर की उपाधि धारण करने वाला वो विद्वान कौन? तो हो जाएगा अलबरूनी। और इन्हें जो विद्यासागर की जो उपाधि दिया वो हिंदू शासक के द्वारा अलबरूनी को विद्यासागर की उपाधि दी गई। फिरदौसी कौन से पुस्तक के लेखक है? तो शाहनामा। अब देखो, यही फिरदौसी को लेनपुल, ठीक है, यही फिरदौसी को पूर्व की होमर भी बोला जाता है। ठीक है, यही फिरदौसी को पूर्व की होमर भी बोला जाता है। यहां तक कोई दिक्कत है? तो कोई दिक्कत नहीं है सर। अब देखो, बेहाकी को उपाधि दिया गया। बेहाकी की पुस्तक है तारीख सुबुक्तगिर, और बेहाकी को जो उपाधि दी गई वो पूर्वी पेप्स की उपाधि दी जाती है। बेहाकी को पूर्वी पेप्स की उपाधि दी जाती है। और ये पूर्वी पेप्स की उपाधि किसने दी थी? तो इसका नाम है लेनपुल ने। देखो क्वेश्चन पूछता है कि बेहाकी को लेनपुल ने किसकी
उपाधि दी थी? तो पूर्वी पेप्स की उपाधि दी थी। पूर्वी पेप्स को उपाधि धारण करने वाला वो विद्वान कौन? बेहाकी। बेहाकी को कौन सा उपाधि दिया गया? तो पूर्वी पेप्स को उपाधि दिया गया। बेहाकी को पूर्वी पेप्स की उपाधि किसने दी? तो लेनपुल ने दी। ठीक है। विद्यासागर को उपाधि किसने धारण किया? अलबरूनी ने किया। उनका लिखा गया पुस्तक किताबुल हिंद या फिर तहकीक के हिंद कौन से भाषा में है? तो अरबी भाषा में है। ठीक है। अलबरूनी प्रथम मुसलमान था जिसने भागवत गीता को पढ़ा। अलबरूनी प्रथम मुसलमान था जिसने कुरान को पढ़ा और अलबरूनी को ही विद्यासागर की उपाधि दी जाती है। क्लियर है। अलबरूनी का जो पूरा नाम हो जाता है बाबू रे चेंगा, वो अलबरूनी के जो गाइस पूरा नाम हो जाता है गाइस रे, वो पूरा नाम से का हुआ अबू रेहान मोहम्मद इब्न अहमद अलबरूनी। अबू रेहान मोहम्मद इब्न अहमद अलबरूनी, ये आपका अलबरूनी का पूरा नाम हो जाता है। ठीक है। ये जो होते हैं हमारे प्रमुख विद्वान होते हैं जो कि महमूद गजनवी के दरबारी में होते हैं या दरबार में रहते हैं। ठीक है। अब अन्य कौन हो जाते हैं? तो उजारी, खुरसानी, तुसी, उसूरी, असजदी, फारूकी प्रमुख व्यक्ति हैं। ये सब आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि बताओ रे बाबू, बताओ रे चेंगा, बताओ रे गाइस कि महमूद गजनवी के प्रसिद्ध दरबार कवि इतना में कौन कौन कैसे कैसे क्या क्या उपाधि धारण करता है। यहाँ तक कोई दिक्कत है? थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं। तो पूर्वी पेप्स की उपाधि किसे दी गई? तो पूर्वी पेप्स की उपाधि आपको दिया गया किसको? बेहाकी को। और पूर्वी होमर की उपाधि दिया गया फिरदौसी को। फिरदौसी का लिखा गया पुस्तक शाहनामा, यही है। ठीक है। और यही जो प्रसिद्ध जो विद्वान कवि होंगे वो हो जाएंगे फिरदौसी, जो कि महमूद गजनवी के हो जाएंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत बाबू? कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अब देखो याद रखना क्या है ना कि महमूद गजनवी क्या है? महमूद गजनवी ने लाहौर का नाम बदल दिया था। देखो यहां लिख देते हैं, क्वेश्चन में आया हुआ है लाहौर का नाम, लाहौर का नाम महमूदपुर किसने रखा था? लाहौर का नाम महमूदपुर। महमूदपुर किसने रखा? तो यही रखा कौन? महमूद गजनवी ने लाहौर का नाम बदलकर महमूदपुर रख दिया। जिस तरह मैंने आपको बताया था मोहम्मद बिन कासिम ने मुल्तान का नाम बदलकर स्वर्णनगर रख दिया था। ठीक है। तो ये आपके प्रमुख विद्वान कवि हो जाएंगे आपके महमूद गजनवी के शासन काल में। और ये वही बोला जाता है इतना कट्टर था ये मुसलमान, इतना कट्टर मुसलमान था कि हिंदू को ये पसंद नहीं किया करता था। बोला जाता है कुछ ऐसे मंदिरों को आज तोड़ दिया कि मस्जिद की सीढ़ियों में लगा दिया गया था। मूर्ति का जो भी टूटा हुआ जो भी था मस्जिद के ये सीढ़ियों में लगा दिया था। गजनी के मस्जिद की सीढ़ियों में लगा दिया था ताकि सब उस पे चढ़ के आर पार हो। इतना कट्टर मुसलमान हो वो कौन? महमूद गजनवी। और वही महमूद गजनवी के राज दरबार में इतने विद्वान लोग रहते थे। ठीक है। ये था आपका महमूद गजनवी के प्रसिद्ध विद्वान, कवि, कलाकार, दार्शनिक। बस तो उम्मीद करता हूँ कि ये चैनल आपको अच्छा सा मदद कर रहा है। छोटा छोटा वीडियो लेके आया हूँ। ठीक है। छोटा छोटा से ही आप लोग को पढ़ना है। ठीक है। मैंने पिछले वीडियो में महमूद गजनवी के बारे में बताया था कि पहला आक्रमण कब किया था, पहला युद्ध किया था। 1008 में नगर कोट को लूटा था। 1025 में सोमनाथ मंदिर को लूटा था। आसादी रोग से उनकी मृत्यु हो गई थी। 50,000 ब्राह्मणों का कत्ल किया था। नगर कोट का उनका महान विजय हासिल होता है। और 1025 वाला सोमनाथ मंदिर का उसका बहुत चर्चित आक्रमण होता है। ये बताया था कि 17 बार आक्रमण करता है पहला आक्रमण। ये सारा चीज मैंने पिछले वीडियो में एकदम अपने अंदाज में, आपके अंदाज में, कोटा लैंग्वेज में, घर के लैंग्वेज में, हिंदी भाषा में, ओह माय गॉड इंग्लिश भाषा में मैं आप लोग को समझा दिया हूँ। उम्मीद करूंगा कि ये चैनल आपके लिए बहुत लाभदायक साबित हो रहा होगा। ठीक है। अगर चैनल आपके लिए थोड़ा सा भी इम्पोर्टेंट है, अगर थोड़ा सा भी मदद कर रहा है तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। ये मत सोचना कि अभी स्टार्टिंग की है, ये सोचना कि हम आप लोग को समझाने में सफल हो पा रहे हैं या नहीं। मेरा मुख्य
कर्तव्य यही है कि शिक्षा के स्तर को बढ़ाते रहना, ठीक है। और मेरा जिंदगी भी शिक्षा को समर्पित है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण से क्या क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। ये जो टॉपिक होगा वो मेंस लेवल का होगा, ठीक है। तो हम लोग कल इसका वीडियो में देखेंगे महमूद गजनवी के भारत पर प्रभाव। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए। जोहार, जय झारखंड, जय भारत।